हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। और लैम्डा एक्सप्रेशन एक्चुअली पहले लैम्डा एक्सप्रेशन आया हमारे पास जावा 8 से। अभी 23 में आया था हमारे पास जावा 20 वर्जन। जो हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं ना, जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। उसमें जावा का करंट वर्जन जिसमें कि सारी लाइब्रेरीज रहेंगी और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी चेंजेस किए होंगे वो सब कुछ जेडीके के अंदर होता है। ठीक है, 23 में आया था जावा का 20th वर्जन। जावा का 8 वर्जन आया था 2014 में। 8 वर्जन में ये लैम्डा एक्सप्रेशन हमारा आया था, उसके पहले नहीं था। उसके पहले जो अभी हम देखेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन हम यूज़ क्यों करते हैं, किसकी जगह पे यूज़ करते हैं ना, वो देखेंगे अभी। तो उसके पहले हम कुछ और यूज़ करते थे सेम फंक्शनैलिटी के लिए। बट देखो अभी जब लैंग्वेजेस में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे अभी जावा में नए वर्जन्स आएंगे जो भी, तो उसमें नए वर्जन्स में कुछ जो चेंजेस होंगे थोड़े बहुत। जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं जावा लैंग्वेज में, जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। और यूजुअली जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं कोड को छोटा करने के लिए, क्योंकि हम जितने भी बेसिक कंसेप्ट पढ़े तो हमने देखा कि एरेज होते हैं कि हम एक ही लाइन में ज़्यादा डेटा ले सकें। फिर उसके बाद हमने फंक्शंस देखे, फंक्शंस इसलिए बनाते हैं ताकि रिपीटेड कोड को हम कम कर सकें। तो वैसे ही लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ होता है हमारे पास 8th वर्जन के बाद से। और लैम्डा एक्सप्रेशन के आने के बाद से हमारे पास कोड थोड़ा सा छोटा हो जाता है, 2-3 लाइंस या एक क्लास ही कम बनती है। तो इसलिए हम लैम्डा एक्सप्रेशन बनाते हैं। देखो लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ किसके लिए होता है, हमारे पास होते हैं इंटरफेसेस पढ़े थे हमने, राइट। अभी इंटरफेस में क्या होता है, हम इंटरफेस के अंदर बनाते हैं कोई भी मेथड्स, राइट। हम पूरा मेथड बनाते हैं अपने इंटरफेस के अंदर, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं होती, तो हम मेथड को ऐसे लिखते हैं वहाँ पे, राइट। अब हम इंटरफेस बनाते क्यों हैं, क्योंकि हमें डिज़ाइनिंग करनी है। जब हम अपने कोई एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना देते हैं, ठीक है। और हमारे पास जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर होता है सिर्फ मेथड्स के नाम, राइट। ओके, मतलब हम डिज़ाइन बना रहे हैं अभी, लेकिन मेथड कैसे काम करेंगे, क्या क्या उनकी फंक्शनैलिटीज़ होगी, वो हम नहीं लिखते इंटरफेसेस के अंदर, राइट। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उससे बनेगा हमारे पास इंटरफेस। ओके, और इंटरफेस के अंदर अब जितने भी मेथड्स होंगे अब वो खाली होंगे, सिर्फ उनका नाम ही होगा। उन मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं दूसरी क्लास के अंदर, राइट। ठीक है, तो ये अभी हम देख लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ हम बना लेते हैं नई क्लास, और नई क्लास का नाम रख लेते हैं लैम्डा प्रैक्टिस। राइट, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं मेन मेथड हमारे पास। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड से हम बना लेते हैं अपना मेन मेथड। ठीक है, तो ये हो गया, हमने एक क्लास बनाई और क्लास के अंदर बना लिया हमने एक मेन मेथड। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बना लेते हैं एक इंटरफेस का नाम रख लेते हैं, इंटरफेस बना लेते हैं, ए नाम रखा सपोज। ठीक है, तो हमने अपना इंटरफेस बनाया और उसका नाम रख लिया ए। ओके, इसको कैपिटल ए रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हम इंटरफेस के अंदर मेथड्स बना लेते हैं। सपोज कि मैंने एक मेथड बनाया,
void मैसेज नाम का मेथड बनाया। ओके, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। ओके, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें किसी क्लास के अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेती हूँ, क्लास बी। और बी क्लास के अंदर करा देती हूँ इस वाले मेथड को इम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ लिखूँगी क्लास बी इम्प्लीमेंट्स ए, राइट। और यहाँ पे इस मेथड को मैं यहाँ पे मैं इसकी ये जो मैसेज बनाया, सॉरी मैसेज नाम का मेथड बनाया है, इस मेथड को मैं पूरा डिफाइन कर दूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी पब्लिक मैसेज। तो यहाँ पे हम इसकी लिख लेते हैं हेलो, लिख लिया, ये होगी इसकी डेफिनेशन। ये बन गया हमारे पास मेथड, राइट। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पे ये प्रिंट करा देती हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर ये बना दिया हमने। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक इंटरफेस लिया। इस इंटरफेस में अब क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ नाम ही रहेगा मेथड का, इस मेथड को हमने इम्प्लीमेंट करा दिया हमारे पास क्लास बी के अंदर, राइट। अब क्या करेंगे, अब ये मेन तो हमारा ये मेथड है जो हमें यूज़ करना है, इसको हम कॉल करवा लेंगे। तो यहाँ पे बना देंगे हम ऑब्जेक्ट, हम बनाएंगे क्लास बी का ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा था ना ये एक्सटेंड के लिए, जब हमने पेरेंट और चाइल्ड क्लास का पढ़ा था, पेरेंट क्लास का हम वेरिएबल लेते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड क्लास का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरफेस का वेरिएबल ले लेंगे ए। ठीक है, ए नाम का वेरिएबल ले लिया, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया obj1, और ये मतलब वेरिएबल ले लिया क्लास का। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमें इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, और ऑब्वियसली ये जो मेथड है ये बी क्लास के अंदर ही है, तो हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। बना लेंगे न्यू बी क्लास का, ये बना लिया। ओके, ये बना लिया हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी क्या होता है हमारे पास, जब हम इंटरफेसेस बनाते हैं उसको बी क्लास में इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो जब हमारे पास किसी इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड हो, उस इंटरफेस को हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं लिखूं @ फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, तो अभी ये इसको फंक्शनल इंटरफेस दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाऊं तो ये फंक्शनल इंटरफेस जो दिखा रहा है ना, वो नहीं दिखाएगा, एरर आएगा हमारे पास यहाँ पे। मान लो दूसरा कोई मेथड बना लूँ मैं इंट सम नाम का, ठीक है, तो अभी ये जो है यहाँ पे एरर दिखा रहा है। पहले ये फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, यहाँ पे हमें एरर नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने क्या किया था, सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था अपने इंटरफेस के अंदर। जैसे ही मैंने दूसरा मेथड बनाया, मुझे यहाँ पे एरर शो होने लग गया। ठीक है, और देखो एरर क्या बता रहा है, मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाउंड इन इंटरफेस ए। तो हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, दो मेथड्स अलाउड नहीं है। तो जब हम दो मेथड्स नहीं बना सकते, तो फंक्शनल इंटरफेस का मतलब है कि जब एक इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन है, मतलब मैं कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रही हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे फंक्शनल इंटरफेसेस लिए, 6-7 फंक्शनल इंटरफेसेस लिए, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फंक्शनल इंटरफेस के लिए मुझे एक क्लास बनानी पड़ रही है। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी बार मैं फंक्शनल इंटरफेस बनाऊंगी उतनी ही मुझे क्लासेस बनानी पड़ेंगी। तो ये इससे क्या होगा, एप्लीकेशन जो है ना वो फाइल्स
उसमें इतनी ज़्यादा फाइल्स आएंगी और उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, राइट। एक खाली फाइल भी बनाओ ना, वो भी कुछ किलोबाइट्स स्पेस कंज्यूम करती है, राइट। तो यहाँ पे तो हर एक एक क्लास मतलब एक फाइल, तो जितनी क्लासेस हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, मतलब जितनी हमने इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लासेस बनाई है, हर एक फंक्शनल इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा एक क्लास के अंदर। तो जितने फंक्शनल इंटरफेसेस होंगे उतनी ही हमारी इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लासेस होंगी, तो बहुत सारी फाइल्स बन जाएंगी, राइट। तो अब एप्लीकेशन बहुत बड़ी बन जाएगी। एप्लीकेशन का जो स्पेस में एप्लीकेशन जो अब स्पेस कंज्यूम करेगी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगी, क्योंकि उसको उतनी फाइल्स को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये जो क्लास हम इम्प्लीमेंटेशन वाली है, हम ऐसा करें कि हमें क्लास बनानी ही ना पड़े, राइट। तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिख देते हैं। देखो अभी हम पहले क्या कर रहे थे, ये क्लास बनाई बी क्लास, राइट। जो ये बी क्लास है वो इंटरफेस ए के मेथड को इम्प्लीमेंट करवा रही है, राइट। फिर हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ओके, और मेथड को कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, obj1 डॉट, हमारा जो मेथड है मैसेज नाम का मेथड, इसको कॉल करा लेंगे, ओके ओके। अभी हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, ओके। तो हमने ये क्लास इधर ही बना लिया ना, इसीलिए ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये मैसेज की आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अब ये क्या हो रहा है, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इसकी एक फाइल बनानी पड़ रही है। हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा तरीका है जावा में जिसमें क्या कर सकते हैं, हम इस क्लास को अलग से फाइल में लिखने की बजाय जहां हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वहीं पे क्लास का इम्प्लीमेंटेशन भी लिख लें, ओके। इसको हम कहाँ इम्प्लीमेंट करवाएंगे, हमने जहां मेथड का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट इधर बनाया है, तो जहां हमने ऑब्जेक्ट बनाया यही हम इम्प्लीमेंटेशन भी लिख लेंगे, बनाएंगे यहाँ पे जहां हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वहीं पे हम एक्चुअली ये बनाते क्यों इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास, सिर्फ इस मेथड को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। इस मेथड को हम इम्प्लीमेंट करवा देंगे यहाँ पे, ओके। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाते हैं हम, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, ये बना दी हमने क्लास, ओके। ये क्लास, अभी इस क्लास का नाम नहीं होता कुछ भी, ठीक है। इसको बोलते हैं एनोनिमस क्लास, इस क्लास का हम नाम नहीं लिखते, ठीक है। इसको बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस इनर क्लास इसलिए बोलते हैं, एनोनिमस मतलब कोई भी रैंडम क्लास, क्योंकि हमने नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, तो ये क्लास का नाम ही नहीं, एनोनिमस क्लास होगी। इनर क्लास क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक क्लास बनी हुई है ऑलरेडी, लैम्डा प्रैक्टिस, उसके अंदर हम दूसरी क्लास बना रहे हैं यहाँ पे। ये इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हम लिख लेंगे यहाँ पे, ओके। तो अब हमें इस क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता था, लैम्बडा एक्सप्रेशन से पहले हम ऐसे करते थे, हम क्या करते, हमने जो मेथड हमारा इम्प्लीमेंट कराना है उसको हम अप्लाई करते, इम्प्लीमेंट करवाते थे हमारे पास, हमारे इस यहाँ पे जहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन मेथड के अंदर, वहीं पे हम अपने मेथड को इम्प्लीमेंट कराते थे एनोनिमस क्लास के थ्रू। लेकिन अभी देखो हम इसको और भी शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, अब लैम्डा एक्सप्रेशन के बाद हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है हम यहाँ पे इस चीज़ को हटा देंगे, यहाँ पे इसको हम हटा देंगे, राइट। ये भी हटा दिया हमने, और यहाँ पे हम एक सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ऐसे, ये इसको बोलते हैं हम लैम्डा एक्सप्रेशन, हाइफन लगाएंगे और साथ में एंगुलर ब्रैकेट। अभी हमने क्या किया, अब क्लास हटा दी, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे सिंगल ही मेथड है, ये जो सिंगल मेथड है, राइट, इसी को हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ये तो हमको ये ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये ब्रैकेट की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जावा का कंपाइलर खुद ही उस क्लास को बनाएगा, इम्प्लीमेंटेड क्लास बनाएगा, उसके अंदर का मेथड बनाएगा और फंक्शनैलिटी हमें लिखनी पड़ेगी कि क्योंकि देखो ये इंटरफेस है, मतलब इंटरफेस के अंदर का जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो किसी क्लास के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इंटरफेस है तो इसका मतलब क्लास के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होना है। थ्रू जब इम्प्लीमेंट होना है तो वहाँ पे इस मेथड का नाम भी पता है, हमें इम्प्लीमेंटेशन लिखनी है, मतलब डेफिनेशन हमें लिखनी है, क्योंकि वो अभी हमने बताई नहीं है, कहीं भी नहीं बताई, डेफिनेशन कहीं नहीं बताई, तो ये है वो उसकी डेफिनेशन जो हमने लिख दी बस। ठीक है, बाकी जितना भी काम था, क्लास बनाना, इम्प्लीमेंट कराना मेथड को, और मेथड का नाम के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होता है, वो सारा का सारा काम ये हमारे पास लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं इस साइन को, ये कर देता है। ठीक है, ये जावा का कंपाइलर खुद ही कर देता है। ओके, इसीलिए ये देखो ये नहीं लिखा था अब पहले भी। ठीक है, तो अब ये लिख दिया मैंने, मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मैंने लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के थ्रू सारा इंटरफेस का जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन थी वो हमने कर दी यहाँ। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट बनाया इसके थ्रू इस मेथड को कॉल कराया। तो अभी हम आउटपुट देखेंगे। ये कौन सा चैप्टर है? पुराना हमने ये बनाई थी ना क्लास, वो वाली चल। ये एक्चुअली ऐसा होता है, ये इंटेलिजेंट आइडिया में हमको पहले राइट क्लिक करके रन करना पड़ता है। अभी देखो यहाँ पे ये रन लैम्ब्डा एक्सप्रेशन करेंगे, अब हमारे पास आउटपुट प्रॉपर आएगी। अभी भी ये उधर ही जा रहा है। डीबग करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर उसको हटा देंगे, क्योंकि बार बार इधर ही जा रहा है। वो एरर आ रहा है ना उसको, अभी ये प्रोजेक्ट सेम ही प्रोजेक्ट में है ना, इसको भी हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। किसी भी फाइल में एरर है तो वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब इसमें एरर नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है, तो अभी देखो हमने ये बनाया मेथड, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब मेथड की डेफिनेशन ये लिखी, और ये डेफिनेशन की आउटपुट थी हेलो, वो हमें यहाँ पे मिल गई हेलो। ओके, देखो पहले सब देखो, हमेशा ये तो हमें मालूम है, इंटरफेसेस में हमने पढ़ा था, इंडेक्स बनाया उसकी बनानी पड़ती है इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास, राइट। अब हम फंक्शनल इंटरफेस देखो, जब सिंगल अगर हमारे पास कोई फंक्शनल इंटरफेस है जिसमें एक इंटरफेस में एक ही मेथड है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस क्लास को अलग से लिखने की बजाय, अलग फाइल बनाने की बजाय, हमने जहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है इधर बनाते हैं हम क्लास का ऑब्जेक्ट। जहाँ हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वहीं पे हम उस क्लास को एनोनिमस इनर क्लास लेके वहीं बनाएंगे, बस पूरा वही रहेगा मेथड। क्लास बनाई, क्लास के अंदर मेथड डेफिनेशन लिखी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्लास का नाम नहीं लिखते, जैसे हम अदरवाइज़ क्या करते हैं इंटरफेसेस में, क्लास का नाम, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस का नाम लिखते हैं, और उसके अंदर फिर हमारा मेथड बनता है पूरा का पूरा, राइट। वो हम बस क्लास का नाम नहीं लिखेंगे, हम ऐसे वो पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। मतलब फंक्शनल इंटरफेस जब लैम्ब्डा एक्सप्रेशन आया था तो पहले हम ऐसे करते थे, पूरा एनोनिमस इनर क्लास बनाते थे ऑब्जेक्ट के साथ में, राइट। और जो भी क्लासेस की मेथड की जो भी डेफिनेशन होती थी वो उधर लिखते थे, ठीक है। बट फिर भी वो कैसा था, अब हमारा स्पेस तो बच रहा था, राइट। हमारा जो क्लास इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास होनी थी उसका स्पेस हमारे पास बच रहा था, लेकिन डिसएडवांटेज ये थी अभी भी लाइंस ज़्यादा थी हमारे पास, राइट। उन लाइंस को हमने हटा के वहाँ से ये लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन लगाया, ये एक्सप्रेशन खुद ही इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास बनाएगा, उसका जो मेथड होना है, मतलब मेथड वो फाइंड आउट कर लेगा, क्योंकि ये एक ही मेथड है, ठीक है। ये मेथड उसने फाइंड आउट कर लिया, बस इस मेथड की डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखनी है, वो डेफिनेशन लिख के हमें आउटपुट मिलेगी मेथड को कॉल करा के, और मेथड को हम कॉल कराएंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट। देखो जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कर रहे थे ना, तभी जब तक जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की देखने में इजी लगता है, बट जब
प्रैक्टिस करोगे तभी वो स्टेप्स याद होते। देखो अभी हमने ये अब एनोनिमस क्लास का देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या किया, हम सिंगल ये लिख रहे हैं ना लाइन, है ना, तो ये तो हमने ऐसे लिख लिया। लेकिन अगर मान लो हम, ये है मेथड की डेफिनेशन सिंगल, अगर मल्टीपल लाइन डेफिनेशन हो तो उसको हमें ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, शुरू से देखते हैं, फिर से करेंगे। यहाँ बनाएंगे ऑब्जेक्ट एक, यहाँ पे लिख लेंगे न्यू ए, राइट, न्यू ए लिखा, ओके। अभी ये यहाँ पे हम बना लेते हैं क्लास, ठीक है, तो ये बना ली हमने अपनी एनोनिमस क्लास, ओके। अब ये मैं बोल रही थी, ये सेमी कॉलन, जब हम एनोनिमस इनर क्लास बनाते हैं ना तो लास्ट में उसको सेमी कॉलन भी लगता है, ओके। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना मेथड की इम्प्लीमेंटेशन, जो होगी हाँ यही वाली, पब्लिक वॉइड मैसेज। मान लो कि हम कोई सम नाम का मेथड बना रहे हैं, अभी यहाँ पे मैं सम लिख लेती हूँ, हम बना रहे हैं यहाँ पे सम नाम का मेथड, तो इसका नाम भी मैं सम ही रखूँगी, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख लिया सम, वॉइड, राइट। सम मेथड के अंदर मैं ये जो सम मेथड है इसके अंदर मैं 2 नंबर्स को ऐड कराना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इंट ए इज इक्वल टू 2 ले लिया, राइट। यहाँ पे ले लिया इंट बी इज इक्वल टू कोई और नंबर, बी इज इक्वल टू 3 ले लिया, और इंट सी में मैंने a प्लस बी करवा दिया। ये एक्चुअली में देखो ये है हमारे पास एनोनिमस इनर क्लास, ये यहाँ तक, ओके। तो इस पास ये है एनोनिमस इनर क्लास। जब एनोनिमस इनर क्लास को बनाते हैं ना, यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर बनाते हैं हम वो मेथड जिसको कि हमने इम्प्लीमेंट कराना है, ओके। अभी ये सी को हम प्रिंट करा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू हम सी को प्रिंट करा लेंगे। हम सम मेथड को यहाँ पे कॉल करा लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये सम मेथड को कॉल करा लिया। अब देखते हैं आउटपुट क्या आती है इसकी। तो ये आउटपुट आ गई 5, जो सी की आउटपुट हमारे पास 5 ही आनी चाहिए। ये तो हमने देखा था फंक्शनल इंटरफेस के टाइम पे भी, इसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। अभी ये तो हमने एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू किया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इस पोर्शन को हटा देंगे, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेथड का नाम हमें मालूम है, मतलब हमारे जावा कंपाइलर को मेथड का नाम मालूम है, वो नाम वहाँ से उठाएगा। क्लास वो इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास खुद ही बनाएगा, क्यों। और वैसे भी इम्प्लीमेंटेशन वाली जो हम एनोनिमस इनर क्लास है वहाँ पे नाम तो हम लिखते ही नहीं, अंदर ये मेथड खुद ही बनाएगा, इसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बस इतना ही लिखेंगे, राइट। यहाँ पे हम लगा देंगे अपना लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये क्लास वाला जो ब्रैकेट है इसको भी हटा देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे एरर सेमीकोलन के लगेगा, हाँ, ओके। तो अभी देखो, जब हमारे पास डेफिनेशन और मल्टीपल लाइंस की हो तो हम उसको, पहले हमने क्या कर रहे थे, हम सिंगल लाइन की थी, सिर्फ हम प्रिंट करा रहे थे, एक लाइन की डेफिनेशन थी, राइट। तो ये डेफिनेशन को हम क्या कर रहे थे, विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते थे, ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ब्रैकेट एक ब्लॉक दिखाता है, तो एक लाइन के लिए एक ब्लॉक बनाने की क्या ज़रूरत है। ये मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि हम जब ऐसा बनाते हैं ना, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस होता है पूरा ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड में नंबर ऑफ लाइंस कंस्टिट्यूट होती है। जैसे हम इफ एल्स में एक पूरा ब्लॉक बनाते हैं, इफ का ब्लॉक बनता है, एल्स का ब्लॉक, ठीक है। तो वो ब्लॉक हम इसलिए बनाते हैं कि इफ वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे है, वो ब्लॉक्स के थ्रू हमें बताना पड़ता है, हम उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं ब्लॉक्स के थ्रू। अदरवाइज इफ एल्स इकट्ठा ही है, बट उनका कोड को, इफ़ का कोड अलग दिखाने के लिए, एल्स का कोड अलग से दिखाने के लिए हमें ब्लॉक्स के कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ता है, राइट। अब वैसे ही अगर मान लो कि मेरे पास कोई जैसे क्लास है या मेथड, मतलब ब्लॉक के अंदर क्या बताते हैं, ब्लॉक हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन्स हो, उनको इकट्ठा करके हम लिखते हैं एक ब्लॉक के अंदर, ओके। बनता है हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखते हैं वो एक ब्लॉक बनता है, मतलब एक पूरा अलग से एक हिस्सा बनता है,
जब सिंगल लाइन होगी, अगर हमारे पास कोड ही सिंगल लाइन का है तो उसको हमें ब्लॉक के अंदर लिखने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए थे। तो अब यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस हैं, ज़्यादा है, मतलब एक मेथड की पूरी डेफिनेशन में इतनी सारी लाइंस आ रही है, तो इसलिए हमको उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख के बताना पड़ रहा है कि ये एक पूरा हिस्सा है। ओके, तो ऐसे लिखेंगे तो आउटपुट हमारे पास प्रॉपर आ रही है। फंक्शनल इंटरफेसेस की सबसे बड़ी बात कि फंक्शनल इंटरफेस वो तभी होगा अगर उसके अंदर एक ही मेथड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो अब इसका क्या है, फंक्शनल हम यहाँ पे जो एनोनिमस इनर क्लास बना रहे हैं, देखो ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करें, एनोनिमस इनर क्लास नहीं, वो नहीं, हम जब लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करें तो यहाँ पे हम यहाँ इसमें जो हमारी डेफिनेशन है, यहाँ पे हमने कहीं मेथड का नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा। जब हम यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम अपना इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं तो हम मेथड का नाम ही नहीं लिखते यहाँ पे, राइट। तो अगर हमारे पास इंटरफेस के अंदर 2-3 मेथड होंगे तो लैम्डा एक्सप्रेशन को वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। यहाँ पे तो हम नाम ही नहीं लिखते, उसको पता कैसे चलेगा कि कौन से मेथड की इम्प्लीमेंटेशन कौन सी है। ओके, इसलिए फंक्शनल इंटरफेस के केस में ही, फंक्शनल इंटरफेस होता है जिसमें एक इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड है। इंटरफेसेस जहाँ पे सिर्फ एक इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है। देखो लैम्डा एक्सप्रेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ज़रूरी है वो है कि हमारे पास लैम्डा एक्सप्रेशंस सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस के लिए ही यूज़ होते हैं, फंक्शनल इंटरफेस के केस में ही यूज़ होते हैं, राइट। फेस वो इंटरफेसेस होते हैं जिसमें कि हमारे पास एक इंटरफेस में सिर्फ एक ही मेथड हो, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। ठीक है, तो फंक्शनल इंटरफेस हमारे पास वो होंगे जिसमें एक इंटरफेस में वन इंटरफेस हैज़ ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। ये ध्यान में रखने वाली बात है। और वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, अगर मैं एक से ज़्यादा मेथड बनाती हूँ एक इंटरफेस के अंदर, तो हमने देखा था ना प्रोग्राम के अंदर अभी कि अगर मैं एक से ज़्यादा मेथड बनाती हूँ, ठीक है, सब नाम अलग होंगे, राइट। अगर नाम अलग होंगे तो यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन को वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, उसको नहीं समझ में आएगा कि ये कौन से मेथड की कौन सी वाली इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन लिखनी पड़ेगी, राइट। हमने यहाँ मेथड लिखा, ये मेथड की डेफिनेशन है। हमें जितने भी मेथड्स होंगे इंटरफेस के अंदर उनकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। 2 मेथड्स हैं तो 2 डेफिनेशंस, लेकिन हमने यहाँ मेथड का नाम नहीं लिखा, राइट। तो अब लैम्डा एक्सप्रेशन को पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी डेफिनेशन कौन से मेथड की, वो कंफ्यूज है, राइट। इसलिए हमारे पास जो लैम्डा एक्सप्रेशन है वो सिर्फ काम करता है फंक्शनल इंटरफेस के लिए, और फंक्शनल इंटरफेस वो होता है जिसमें कि वन इंटरफेस में सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। इम्पॉर्टेंट है लैम्डा एक्सप्रेशन के केस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।